हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम एनसीएल जो आगामी परीक्षा अभी होने वाली है उसके लिए कुछ एमसीक्यू लेके आए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि उस परीक्षा में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इससे क्वेश्चन उस परीक्षा में आने के चांसेस हैं, तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा और साथ ही साथ इसके जो अदर ऑप्शन है उसके बारे में हम कुछ डिटेल आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि हमारे आगामी एनसीएल परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो दीन ए इलाही नामक नया धर्म शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। क्लियर। इसके अलावा बाकी जो ऑप्शन है, जहांगीर अकबर का उत्तराधिकारी कहा जाता है जहांगीर को, और इनके काल में यह जो है जहांगीर का जो काल था वह चित्रकला का काल माना जाता है। ठीक ना, किसका? चित्रकला का काल। और जहांगीर ने क्या किया था, न्याय की जंजीर के लिए भी जहांगीर को जाना जाता है। न्याय की जंजीर के लिए इसने क्या किया था कि एक सोने की जंजीर को आगरा के किले के शाह बुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे से लगवाया था। तो इसलिए जो है न्याय की जंजीर के लिए किसको जाना जाता है, जहांगीर को जाना जाता है। अब बात करें अगर शाहजहाँ की, तो जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? शाहजहाँ बैठा था। और शाहजहाँ ने ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। क्लियर। आगरा में यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। ताजमहल कहाँ बना हुआ है? आगरा में यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। ठीक है। शाहजहाँ का समय जो है, यह जो शाहजहाँ का काल था वह था स्थापत्य कला का काल। किसका? स्थापत्य कला का काल जाना जाता है। और दिल्ली का लाल किला, ठीक ना, रेड फोर्ट, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद। ठीक, ये सब कौन बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। क्लियर। आगरा का मोती मस्जिद, तो ये सब किसकी समय में बने थे? शाहजहाँ के समय पर बने थे। अगर हम बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं जो है यह पहले मुगल सम्राट बाबर का पुत्र था। पहला मुगल सम्राट कौन था? बाबर था। उसका पुत्र कौन हुआ? हुमायूं हुआ। और हुमायूं के समय में जो प्रमुख युद्ध थे वो देवरा का युद्ध। ठीक ना, किसका? देवरा का युद्ध कब हुआ था? 1531 ईस्वी में हुआ था। फिर चौसा का युद्ध ये हुआ था 1539 में। ठीक। बिलग्राम का युद्ध 1540 में, बिलग्राम का युद्ध, ये सब किसके द्वारा लड़े गए थे? बाबर के द्वारा लड़े गए। सरहिंद का युद्ध 1955 में, सरहिंद का युद्ध, सॉरी 5555 में, 1555 में कौन सा? सरहिंद का युद्ध। ये सब बाबर के प्रमुख युद्ध थे। देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध और किसका? सरहिंद का युद्ध। क्लियर। और हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वह परीक्षा में पूछा गया, दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरने पर किसकी मृत्यु हुई थी? हुमायूं की मृत्यु हुई थी। तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं जो परीक्षा में पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं आप परीक्षा के लिए, तो ध्यान से आप इसको देखिएगा। तो दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना किसने की थी या शुरू किसने किया था? अकबर ने किया था। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, अकबर। क्लियर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। क्लियर। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक ना, हुई थी। कौन सी? पानीपत की पहली युद्ध, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। फिर दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। फिर तीसरी लड़ाई हुई थी पानीपत की, हुई थी 14 जनवरी 1761 को मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें मराठों की पराजय हुई थी और अब्दाली की विजय हुई थी, विजेता बना था। ठीक। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में 5 नवंबर 1556 को हुई थी, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसमें एक ऑप्शन दे रखा है महालनोबिस। तो महालनोबिस के बारे में बता दें कि भारत के सांख्यिकी का पितामह, भारत के समय सांख्यिकी का पितामह किसको कहा जाता है? महालनोबिस, पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो सूत्रधार था कौन था? वो महालनोबिस को ही माना जाता है। महालनोबिस मॉडल के आधार पर ही दूसरी पंचवर्षीय योजना को बनाया गया था। क्लियर। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे?
तो तानसेन किसके दरबार में के संगीतज्ञ रहे हैं? वो रहे हैं अकबर के दरबार के। क्लियर, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 अकबर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जहाँ इंपॉर्टेंट आगे बताऊंगा मैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का कौन सा है? जोग जलप्रपात। कौन सा? जोग जलप्रपात। कहाँ पर है ये? कर्नाटका में है, ठीक ना, कर्नाटका में है। किस नदी पर बना हुआ है ये जलप्रपात? ये बना हुआ है शरावती नदी पर, शरावती नदी पर, ठीक ना, ध्यान रखिए, सरस्वती नहीं, शरावती, शरावती नदी पर बना हुआ है कौन सा? जोग जलप्रपात। ठीक, इसको गरसोप्पा भी, क्या, गरसोप्पा, या बोले तो महात्मा गांधी जलप्रपात, ये सभी इसी जोग जलप्रपात के नाम है। महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसी जलप्रपात को कहा जाता है। इसमें एक दे रखा है होगेनक्कल, होगेनक्कल की जलप्रपात कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोंग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात है। क्लियर, कहाँ पर? ये कर्नाटका के में शरावती नदी पर बना हुआ है। क्लियर, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? चावल का कटोरा किसको कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है धान का कटोरा, तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। क्लियर, तो चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश, सही आंसर होगा ऑप्शन 2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो ये किसने किया था? महबूब उल हक ने विकसित किया था मानव विकास सूचकांक। क्लियर, ऑप्शन सी सही होगा इसका। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद ये कहाँ पर स्थित है? सभी जानते हैं आगरा में स्थित है, ठीक ना। आगरा में और क्या है? चला ताजमहल भी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है। कौन सी ट्रेन सबसे लंबी दूरी को तय करती है? विवेक एक्सप्रेस, 4286 किलोमीटर। क्लियर, 4286 किलोमीटर दूरी तय करती है। कहाँ से कहाँ चलती है? ये चलती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। क्लियर, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक 4286 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले मध्य भारत के कोलकाता में आरंभ की गई थी। ठीक, इसके अलावा जो है दिल्ली में भी, मुंबई में भी मेट्रो रेल चालू हैं। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी पानीपत के प्रथम युद्ध से। ठीक ना, पानीपत के प्रथम युद्ध से मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। क्लियर, इसके अलावा जो ऑप्शन दे रखे हैं, तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 26 जनवरी 1565 को दक्कन सल्तनत और विजयनगर सल्तनत के बीच, दक्कन सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था तालीकोटा का युद्ध। ठीक ना, कहाँ? कर्नाटक में। फिर अगला आता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किसे और बंगाल के नवाब के बीच में। ठीक ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच। ठीक ना, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। फिर आता है तीसरा दे रखा है यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 18 जून 1576 को, 18 जून 1576 को हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। ठीक ना, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। ठीक, इसमें अकबर विजय हुआ था। तो भारत में मुगल साम्राज्य की जो नींव पड़ी थी वो पड़ी थी पानीपत के प्रथम युद्ध से। क्लियर, पानीपत का प्रथम युद्ध अभी बताया थोड़ी देर पहले, कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। ठीक, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में इसमें बाबर की विजयी हुई थी और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो भारत का कौन सा राज्य जहाँ रेलवे लाइन नहीं है वो है मेघालय। मेघालय में अभी तक कोई रेलवे लाइन नहीं है। ऑप्शन 1 सही होगा इसका, मेघालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था जॉन मथाई ने। ठीक, किसने? जॉन मथाई ने किया था पहला
बजट स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट, ऑप्शन 3 सही है। जॉर्ज स्टीफेंसन ने क्या किया था इन्होंने रेल इंजन का आविष्कार किया था जॉर्ज स्टीफेंसन ने, ठीक ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो की थी किसने? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, गुलबदन बेगम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस स्थान में जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थान 52 गजा स्थित है? तो 52 गजा कहाँ पर स्थित है? बड़वानी में है, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ 52 गजा स्थित है। एक परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़वानी, ऑप्शन 3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? लॉर्ड डलहौजी को, ठीक ना। रेलवे का जनक भारत में लॉर्ड डलहौजी को ही माना जाता है। जॉन मथाई स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट प्रस्तुत किए थे। जॉर्ज स्टीफेंसन रेल इंजन का आविष्कार किए थे, क्लियर। तो रेल लाइन बिछाने का श्रेय भारत में लॉर्ड डलहौजी को है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने आप को राजपूत मानती है? तो ऐसी कौन सी जनजाति जो अपने आप को राजपूत मानती है? वो है कोरकू जनजाति है जो अपने आप को राजपूत मानती है, क्लियर। परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेल बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? तो रेल बजट को सामान्य बजट से 1924 में अलग किया गया था। 1924 से लेकर के 2016 तक रेल बजट और सामान्य बजट अलग अलग पेश होते आए हैं, ठीक ना। 2016 का जो रेल बजट था वो सुरेश प्रभु ने पेश किया था। फिर इसके बाद में 2017 से फिर से रेल बजट और सामान्य बजट को एक कर दिया गया, क्लियर। अब जो है रेल बजट अलग से पेश नहीं होता है। तो 2017 का जो बजट था, वित्त बजट बोले, फिर सामान्य बजट और रेल बजट दोनों वो तात्कालिक वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रस्तुत किया था, क्लियर। तो इसका सही आंसर रेल बजट और सामान्य बजट किस वर्ष से अलग किया गया था? 2024 से अलग किया गया था। 2016 तक लग रहा, 2017 से फिर एक कर दिया गया, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तो वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू, कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, ठीक ना है, कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल। तो इसका जो कार्यकाल होता है वह होता है 6 वर्ष का, ठीक, ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष का CAG का कार्यकाल होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो फासिल राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है मंडला जिले में, क्लियर, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, मंडला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, क्लियर, कौन? सुकुमार सेन थे पहले चुनाव आयुक्त। चलिए बढ़ते हैं। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में सुनील अरोड़ा, ध्यान रखिएगा, सुनील अरोड़ा वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चलिए मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? ये परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक ना। मधुमक्खियों का प्रजनन और प्रबंधन क्या कहलाता है? ये कहलाता है एपीकल्चर। एपीकल्चर, मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन को एपीकल्चर कहते हैं, ठीक। सेरीकल्चर क्या होता है? ये होता है रेशम के कीड़े का प्रजनन एवं प्रबंधन, क्या? रेशम कीट का, ठीक। फिर आया है सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर क्या होता है? वनों के विकास से संबंधित है। वनों का विकास किसके अंतर्गत माना जाता है? सिल्वीकल्चर माना जाता है। पिस्सीकल्चर क्या होता है? ये होता है मत्स्य पालन या प्रबंधन, बोले तो मत्स्य पालन एवं प्रबंधन क्या कहा जाता है? पिस्सीकल्चर कहा जाता है। एक आता है हार्टिकल्चर, ठीक ना, हार्टिकल्चर ये क्या होता है? ये बागवानी संबंधित होता है, किससे? बागवानी से, ठीक। फिर आता है विटीकल्चर, ये सब परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, क्या? विटीकल्चर होता है अंगूर की खेती संबंधित होता है, अंगूर की खेती, ध्यान रखिए, परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, परीक्षा में कई परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक ना। वर्मी कल्चर सभी लोग जानते होंगे, वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कल्चर केचुआ पालन से संबंधित होता है, किससे? केचुआ पालन से संबंधित। फिर पोमोकल्चर ये होता है फलों के उत्पादन से, किसके? फलों के उत्पादन से संबंधित। तो ध्यान रखिए कि परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन कहलाता है एपीकल्चर, क्लियर, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? रक्त के स्कंदन हेतु विटामिन के आवश्यक होता है, ठीक ना। इसके अलावा विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से, ध्यान रखिएगा। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा? विटामिन के
आवश्यक होता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आज का आखिरी क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो आरबीसी का जीवन काल कितने समय का होता है? 100 से 120 दिन का। क्लियर, ध्यान रखिएगा, 100 से 120 दिन का आरबीसी का, और डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन का होता है। ठीक ना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 100 से 120 दिन। क्लियर, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जो कि हमारे आगे आने वाली परीक्षा जो एनसीआर परीक्षा है, ठीक है, नॉर्दर्न कोलफील्ड की, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक, जो ये हमारा क्वेश्चन था इसके विश्लेषण के आधार पर हमने बनाया है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ में। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।